बहुत देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट, है ना, यूट्यूब पे काफ़ी चलता रहता है। क्या है ये एक्चुअली में, ये क्या है ये जो तुम देख रहे हो मेरे हाथ में? ये एक लेज़र लाइट है, ठीक है। एक लेज़र लाइट है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रो करती है। अब ये मोनोक्रोमेटिक क्या है, लाइट क्या है, इसको समझो। तो यही है हमारी आज की क्लास लाइट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है लास्ट क्लास में हमने वेव्स को समझ लिया था। अब वेव्स के जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ वेव्स हम एक एक करके समझेंगे। बेसिकली दो पढ़ेंगे, लाइट और साउंड, ठीक। वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेव्स वाइब्रेट करती हैं, है ना, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। लाइट क्या है? लाइट भी एक वेव है। इसका मतलब क्या है? लाइट भी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी वो कहीं से ट्रांसफर होके आ रही है ना। तो वो एनर्जी लाइट क्या क्रिएट, कौन सी एनर्जी लाइट को क्रिएट कर रही है, तो थोड़ा समझते हैं। देखो, लाइट क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो कि लुमिनस होती है ना, जो कि ब्राइट होती है, जो रोशनी देती है, वो लाइट है। अब लाइट बनी कहां से, लाइट का जन्म कैसे हुआ? सबसे पहली चीज ये, लाइट बनती है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। चाहे वो सन के अंदर हो रहा हो, चाहे वो आपकी बैटरी के अंदर हो रहा हो, टॉर्च के अंदर हो रहा हो, होता है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेल रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी उनके अंदर बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो हीट अप होंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जब उस हीट को, जब उस एनर्जी को रिलीज करेंगे वो, तो वो रिलीज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, ठीक है। लाइट और हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को अपनी कम करते हैं और स्टेबल होते हैं। तो जो लाइट आप देख रहे हो, वो लाइट ही है आपकी केमिकल रिएक्शन का नतीजा। किसी इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज करी और आपको लाइट मिल गया, समझे। अभी लाइट में इतना नहीं समझना अभी कि इलेक्ट्रॉन ये वो, तभी नहीं समझना। लाइट क्या हमें समझना है, प्रिंसिपल्स। लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन पे हमें फोकस करना है, समझे। तो मैं डायरेक्ट उस पे आता हूं कि लाइट की एक्चुअली में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो लाइट को मैं आपको समझाऊंगा लेजर लाइट की हेल्प से। जो भी मैंने लेजर लाइट दिखाई थी उसकी हेल्प से पूरा हम लाइट को समझेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी एक लाइट है और बहुत इजी रहेगा हमें उसके थ्रू लाइट को समझना, ठीक है। तो पहले लेजर लाइट को अच्छे से समझते हैं। देखो, लेजर लाइट क्या होती है? लेजर लाइट एक वो लाइट का सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर का बना होता है। दूसरा क्या है, कोहेरेंट होता है, यानी कि एक ही सोर्स से निकल रही है उसके अंदर से लाइट के पार्टिकल्स, चार अलग अलग सोर्स से नहीं, एक ही सोर्स आ रहा है। दूसरा स्ट्रेट होती है और हाई इंटेंसिटी की होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, स्कैटर नहीं होंगी उधर से उधर, और एक ही पाथ में ट्रेवल करती हैं, समझे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है लेजर की, तो पहले उसको लिख लो, है ना। लेजर, लेजर इज अ नैरो लाइट बीम of high intensity and monochromatic इन नेचर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक होगी, मोनो मीन सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर्स, ठीक है। सिंगल कलर की लाइट होगी, जैसे भी रेड कलर की थी तो रेड की है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। ये जब ट्रैवल करती है तो स्कैटर नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब स्कैटर नहीं होती है तो ये मैंने इसको, जैसे यहाँ था ना, अभी ये जा रही है, अभी मैं ऐसे उड़ाऊंगा तो मुझे लाइट क्यों दिख रही है? अभी नहीं दिखेगी। देखो, जब ये डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है ना, तब स्कैटरिंग हो रही है इसकी। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो तो कोई डस्ट पार्टिकल हवा में इतना नहीं उड़ा, है ना। अब ये लेजर लाइट को जैसे ही मैंने ऑन करा, मैंने लेजर लाइट ऑन करी, है ना, अभी भी नहीं दिख रही होगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ करा, डस्ट पार्टिकल्स उड़ाए, तो यहाँ आपको लेजर लाइट के रे दिख रही होगी कुछ इस तरह से, है ना। दोबारा दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से। तो ये क्यों हो रहा है? ये जब डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं तो उससे स्कैटर होके टकरा के वापस आपकी तरफ आ रही है, इस वजह से आपको वो चलती हुई लाइन दिख रही है ना। तो ये रीजन होता है कि आपको कभी भी डस्ट पार्टिकल में लाइट क्यों दिखती है, ये लेजर लाइट क्यों दिखती है, समझे। कट करना, इसको एडिटिंग में लगाऊंगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि आपको डस्ट पार्टिकल के अंदर या स्मोक के अंदर ये जो लेजर लाइट होती है ये क्यों दिखने लगती है, इसकी लाइट, ठीक है, समझे। तो यहां भी मैंने एक वर्ड यूज करा था, बीम। अब ये बीम क्या होती है? देखो,
बीम होती है एक स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन की लाइट होती है, समझे। जैसे अभी आपने देखा था ना, मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, लेजर डाली, तो एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखी, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, एक बीम है, ठीक है, मिस्टर बीम नहीं, एक बीम है, ठीक। तो लेजर लाइट भी क्या है, एक बीम है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइट है, ठीक है, तो वो एक बीम होती है, समझे। तो लिख लो, बीम इज अ रे that moves in a single direction, ठीक है, that moves in a single direction। लाइट रे लिख लो, है ना, बीम इज अ लाइट रे that moves in a single direction, है ना, सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन, जो मर्जी वो लिख लो। बीम भी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है कन्वर्जिंग बीम, एक होती है डाइवर्जिंग बीम। कैसी होती है, दो बीम होती है, एक होती है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग का मतलब जो आपस में मिल जाए, कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। लाइट बीम दैट हैपेंस टू मीट, है ना, जो मीट करती है, जो मिल जाती है। जैसे मान लो एक लाइट रे ये रही, ठीक है, इसको R1 दे देता हूं नाम, ठीक है, L1 दे देता हूं, लाइट है ना, और एक ये रही L2, ये जरा ऐसे जाके ये कहीं मिल गए, ठीक है, ये हो गई कन्वर्ज, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, समझे, कन्वर्जिंग बीम। इसी तरह होती है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम मतलब डाइवर्ज हो जाना, ठीक है। लाइट दैट डजंट मीट, जो नहीं मिलती है कभी भी। जैसे मान लो एक लाइट रे ऐसे आ रही थी और एक ऐसे जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगे, दोनों पैरेलल है, क्या है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना, दे विल नॉट मीट, दे विल नेवर मीट, सो दे आर डाइवर्जिंग बीम्स, जो कभी भी मीट नहीं करते। अब मैं आपको क्यों पढ़ाना चाह रहा था डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, उसका रीजन ये है कि कभी भी लाइट को ना, लाइट की हेल्प से क्या होता है, आप इमेज क्रिएट कर पाते हो ना, इमेज बना पाते हो कहीं पे भी, या अपनी आई, आपकी आईज में कब बनती है इमेज, जब लाइट कन्वर्ज होती है, मिलती है। तो एक्चुअली में लाइट का कन्वर्ज कराना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमको एक स्क्रीन पे हमें इमेज बनानी है, कुछ दिखाना है, ठीक है, तो इसलिए हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को अच्छे से पढ़ते हैं, समझे। यहां तक बात समझ में आई, चलो अभी प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट कैन रिफ्लेक्ट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट कैन बी अ रिफ्लेक्शन, और लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ अ लाइट बीम when falls on a surface। जब आप बॉल को जमीन पे टक्कर मारते हो तो क्या होता है, बॉल बाउंस करके आपके हाथ में आती है, ऊपर आती है ना, या दीवार पे मारोगे तो टकरा के आपके हाथ में आएगी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। इसी को अगर लाइट के फॉर्म में बोल दो तो ये रिफ्लेक्शन है, कि अगर आप लाइट मार रहे हो, जैसे मिरर है ना, मिरर पे आपकी लाइट टकरा के वापस आपकी तरफ आ रही है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, टकरा के वापस आ रही है, जब टकरा के वापस आ रही है तभी तो आपको दिख रहा है ना। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां हो, ठीक है, वहां एक खूबसूरत, कौन है, अरे खूबसूरत कौन है? कोई खूबसूरत कन्या है, ठीक है, एक खूबसूरत लड़की है, ठीक,
आप मुझे बात बताओ, आप इसको देख के मुस्कुरा रहे हो, तो जब आप आंखों से देख रहे हो तो आंखों से क्या जा रहा है आपका, क्या हो क्या रहा है, क्या आप उसको आंखों से देख पा रहे हो, मुझे बताओ। भाई यहां सन है, ठीक है, सन क्या कर रहा है, लाइट मार रहा है उसके ऊपर, ठीक है, लाइट आ रही है, वो लाइट जब उसके ऊपर आ रही है तो वो इल्यूमिनेट हो रही है ना, लुमिनेट हो रही है, इल्यूमिनेट जो भी है ना, तो वो क्या कर रही है, ग्लो अप कर रही है, वो चमकने लगी चीज, जब वो चमक रही है, वो लड़की दिख रही है अभी आपको, है ना, ब्राइट होके दिख रही है, उसके सारे फीचर्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं, चेहरा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो उसके फेस पे लाइट गिरेगी, वो फेस पे लाइट गिरने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी आंखों में जाएगी, और आपकी आंखों में क्या होगा, आपकी आंखों में होता है रेटिना। रेटिना क्या करता है, इमेज बना देता है, इमेज नहीं बनाता, वो फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन में जाते हैं, जिसकी वजह से इमेजेस बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज बनती है, ठीक है। तो क्या करता है, लाइट टकरा के आपकी आंखों में आएगी, आंखें क्या करेंगी, उसकी इमेज बनाएगी, सेल्स को भेजेगी ब्रेन को, ब्रेन उसकी इमेज बनाएगा, आपको बताएगा कि ये कन्या सुंदर है या नहीं, ठीक है, ये लड़की खूबसूरत है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन की हेल्प से उसको देखते हो। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछ ले कि आपका रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कि सबसे पहले एग्जाम्पल ये हो गया, मून को देखते हो आप रात में, है ना, तो मून के पास अपनी लाइट तो नहीं, तो क्या होता है, सन की लाइट मून पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है, ठीक है। तो लिख लो, मून लाइट, मून लाइट नहीं, ऐसे देखो, वी सॉ मून एट नाइट, ओहो नाइट की स्पेलिंग देखो, के से शुरू कर रहा था, वी सॉ मून एट नाइट, ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली शायद, नहीं आपने तो बहुत टाइम पहले देखी थी शायद, कोई नहीं। वी सॉ मून एट नाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सन, ठीक है। तो कैसे होता है, आप यहां खड़े हैं, यहां आपके चंदा मामा है, ठीक है, कहीं यहां आपके सन मामा होंगे, है ना, सन मामा क्या करेंगे, यहां पे लाइट भेजेंगे, लाइट टकरा के क्या होगी, आपके पास पहुंचेगी और आपको चंदा मामा दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन की खासियत समझो, रिफ्लेक्शन का जो एंगल बनता है कि कैसे आपको कोई इमेज दिखती है, उसका एंगल क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो समझो पहले। देखो, जो लाइट सोर्स से आ रही है, यानी कि आपका कोई सोर्स है, टॉर्च है या कुछ भी हो सकता है, जहां से लाइट आप निकाल रहे हो, वहां से निकलने के बाद जो लाइट एक सरफेस पे टकराती है, जो लाइट निकलने के बाद एक सरफेस पे टकराती है, उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट which comes from source and falls on the reflecting surface, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आई, जैसे मान लो ये आपका जमीन थी, ठीक है, तो यहां से सन की लाइट आई, अब ये जो लाइट है, इस लाइट को मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, अब जो यहां से टकराई, अब यहां पे सरफेस पे आई, यहां पे फॉल हुई, गिरी, यहां से गिरने के बाद अब आपको पता है क्या होगा, लाइट टकरा के वापस जाएगी। अब जो टकरा के वापस जाएगी, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसको लिखो पहले, रिफ्लेक्टेड रे होती है द लाइट विच get reflected after striking on the surface, ठीक है, तो वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। देखो, ये मान लो मेरा एक रिफ्लेक्टिंग क्या था, सरफेस था, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद, ठीक है, यहां से कोई मेरी लाइट आई, ठीक है, ये मेरी कौन सी लाइट है, इंसिडेंट, है ना, कौन सी लाइट है ये मेरी, इंसिडेंट।
अब जहां ये इंसिडेंट हुई, मैंने क्या करा, मैंने यहां पे एक नॉर्मल बना दिया, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअली में एंगल कितना बना रहा है सरफेस के साथ कोई भी चीज। ठीक, तो इसलिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री पे। ठीक, अब जब एक लाइट आई यहां से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, नॉर्मल के साथ। वो एंगल कितना होगा, उस एंगल को मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, कुछ भी एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितना एंगल बना रही है इंसिडेंट लाइट विद द नॉर्मल, ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल बना रही है, उतना ही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट विद द नॉर्मल। यानी कि जितने एंगल पे इंसिडेंट लाइट आएगी उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। और ये भी एंगल कितना बनाएगी, सेम टू सेम जितना एंगल आई ने बनाया था। ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और हमेशा याद रखो ये जो मैं ऐसे बना रहा हूं ना, इसका मतलब है एंगल। चलो मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला एंगल, कितने एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं उसको, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 50 डिग्री पे आया, तो ये भी 50 डिग्री पे चली जाएगी। समझे? इसलिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी गौर करा हो कि अगर आप मिरर में देखते हो बहुत दूर से, है ना, मान लो आप यहां खड़े हो, मिरर आपके रूम के उस साइड में लगा है। अब आपको पता है यार मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट, आपकी इमेज बनाता है ना, आपको दिखता है मिरर में। तो आप सोचते भी हो कभी कभी, यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, मिरर इतनी दूर है, मुझे मिरर दिख रहा है, मेरे घर की कौन कौन सी इमेज बना रहा है, ठीक है, मेरे घर की कौन सी चीज को बना रहा है, पर जब मैं इसको देख पा रहा हूँ ये मुझे क्यों नहीं देख पा रहा। द आंसर इज, अगर यहाँ मिरर है और अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप यहां से उसको देख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके वो इधर की तरफ जाएगी। तो यहां अगर कोई बंदा खड़ा है, आप उसको देख सकते हो, वो आपको देख सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी वापस, वो इतना ही एंगल बनाएगी जितना आपका इंसिडेंट पे था। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो अब रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, तो प्लेन मिरर की बात ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फटाफट मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीजें समझा देता हूं। ठीक है, जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है जो आपके टॉपिक में, उसको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, प्लेन मिरर सबके घर में होता है ना। क्या होता है प्लेन मिरर में, एक तो साइड शाइनी साइड होती है जिसपे लाइट आके क्या करती है, बाउंस कर सकती है। अब अगर ये साइड ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट पास कर जाएगी, तो मुझे क्या करना है, एक साइड को इसकी डार्क कर देना है ताकि वो लाइट को पास ना होने दे, है ना। तो मैं उसमें एक सिल्वर वगैरह की कोटिंग होती है, उसको हम लोग कर देते हैं ताकि वो ओपेक हो जाए, है ना, मतलब लाइट ट्रांसफर ना हो, ट्रैवल ना करे आगे, है ना, बाउंस बैक कर जाए। और शाइनी साइड पे क्या हो, लाइट टकरा के वापस आ जाए, है ना। इस तरह से क्या होता है, इमेज हमको क्रिएशन मिलती है, इमेज मिलती है हमको, अपने फेस वगैरह देखने को मिलता है ना, प्लेन मिरर की हेल्प से। अब जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, पहले उसको समझ लेते हैं ना। तो वो इमेज की खासियत होती है, इमेज 3 तरह की इमेजेस बनती है, या तो वो रियल होगी, यानी कि रियल का मतलब क्या है, स्क्रीन पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, है ना, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। यानी कि जैसे आपके प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, आप उसको स्क्रीन पे दिखा सकते हो, है ना। तो अगर कोई रियल इमेज होगी, अभी ये रियल कैसे बनती है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल इतना समझो, रियल इमेज का मतलब वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पे शो कर सकते हो, ठीक है। एक तो होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है बट ऐसा लग रहा है वो है। जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हो अपने फोन में, क्या मैं एक्चुअली में मोबाइल के अंदर हूं? नहीं हूं ना, मैं तो अपने घर पे हूं, अपने कोचिंग में हूं, है ना। बट आप क्या देख रहे हो वहां पे, वो वहां पे मेरी आप वर्चुअल इमेज देख रहे हो। इस वर्चुअल इमेज को उठा के किसी स्क्रीन पे शो कर सकते हो? देखो, इसको उठा के नहीं कर सकते, इसकी लाइट को उठा के कहीं ना कहीं कर सकते हो, वो अलग चीज है। बट ऐसे कैसे उठा के आप किसी स्क्रीन पे नहीं कर सकते।
इसको थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वर्चुअल मीन्स एक्चुअली में वैसा नहीं होता जैसे हमें दिखता है, बट हम मान लेते हैं कि ऐसा है। आप मान रहे हो कि मैं मोबाइल के अंदर हूं, बट मैं एक्चुअली में मोबाइल के अंदर नहीं हूं, ठीक है। तो वर्चुअल मीन्स कांट बी प्रोजेक्टेड, और जो ऐसी इमेज होती है वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। ऐसी इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, समझे। ये बेसिकली दो टाइप की इमेजेस बनती है जब कभी भी हम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की हेल्प से बनाते हैं। अब प्लेन मिरर कैसे बनाएगा? प्लेन मिरर बनाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोलोगे सर वर्चुअल कैसे बना रहा है, हम तो है ना। आप बोले सर मिरर में हमारी दिख रही है, हम तो है ना। अरे भाई तुम मिरर के अंदर थोड़ा हो, तुम बाहर खड़े हो, तुम्हारी इमेज कहां दिखती है? बिहाइंड द मिरर। आप मिरर के अंदर इमेज देखते हो, कहां दिखती है? पीछे की तरफ। तुम पीछे हो गया मिरर के, कोई मिरर वर्ल्ड में हो गया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हो, है ना। तो यानी कि वो इमेज जो एक्चुअली में नहीं है बट दिख रही है, ऐसे तुम मिरर में नहीं हो बट दिख रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ वर्चुअल इमेज, समझे। सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी, जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, वो होगी अपराइट। अपराइट का मतलब सीधी इमेज। भाई मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मैं मिरर में भी ऐसे ही सीधा खड़ा हुआ दिखता हूं, उल्टा नहीं दिखता, समझे। दैट मीन्स अपराइट इमेज बनेगी, समझे। इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा, है ना, सेम साइज का इमेज बनेगा, है ना। फिल्टर थोड़ा होता है नॉर्मल मिरर में, तो मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा, बड़ा नहीं दिखूंगा, छोटा नहीं दिखूंगा, पतला नहीं दिखूंगा, ज्यादा मोटा नहीं दिखूंगा, है ना। तो सेम साइज का दिखूंगा। उसके अलावा जितने डिस्टेंस पे हूं उतने ही डिस्टेंस पे दिखेगा। भाई आपकी इमेज है ना, आप जब मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो अगर आप नोटिस करो तो आप एक्चुअली में भी उतने ही दूर दिखते हो जितना आप एक्चुअल में मिरर से होते हो, है ना। आपकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है जितने आप एक्चुअल में मिरर से हो। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे इसको काउंट करा, कैसे डिस्टेंस काउंट करा? यार वो करा, कैसे करा मैं अभी आगे रिफ्लेक्शन में समझेंगे, ठीक है। तो इमेज क्रिएटेड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड ये तो सबको पता है, सीधा हाथ उल्टा दिखता है, उल्टा हाथ सीधा दिखता है ना। अब अगर मिरर में खड़े हो तो आप ऐसे हाथ उठाते हो तो आपको मिरर में एक्चुअली में कौन सा हाथ दिखता है? लेफ्ट वाला। मतलब ऐसे नहीं दिखता कि आपने उठाया तो लेफ्ट वाला दिखेगा, नहीं। अगर आप अपीयर करो उसको, अगर आप इमेजिन करो, तो अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ और सामने आपकी इमेज है और आप ऐसे हो, तो आपका जो हाथ होगा उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट हो जाएगा, है ना। आपने सीधा करा तो इमेज में दिख रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाला हैंड है ना। तो दैट मीन्स इट्स एन इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये रिफ्लेक्शन के बारे में थे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में इतना कुछ समझने के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन। अब हम जो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझना है, वो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। तो फाइनली अब आते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन। अच्छा रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका रीजन ये है कि रिफ्रैक्शन के बेसिस पे ना हम लोग लेंस को पढ़ पाते हैं और साथ ही में इमेज फॉर्मेशन जो है कि कैसे हम लेंस से इमेज बनाते हैं, है ना, उसको थोड़ा समझते हैं। तो इसलिए रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइट की बेंडिंग कैसे होती है, तो उसको समझना थोड़ा जरूरी है ना। तो आते हैं अपने डायरेक्टली टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है एक एग्जांपल से दिखाता हूं। तो मान लो तुम्हारा क्या है, ग्लास है, ग्लास में पानी है ऑब्वियसली, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस पानी के अंदर मैं ये क्या बोलते हैं इसको, रॉड है, आयरन का स्क्रू है, इसको डालूंगा तो मुझे बताओ इसकी इमेज कहां बन रही है। जरा इसको क्लोज ला के दिखाता हूं, दिख रहा है क्या? ऑटो जूम कर लेना भाई मोबाइल। ये बताओ कहां बन रही है इसकी इमेज? क्या तुम देख पा रहे हो इमेज थोड़ी सी बेंड हो चुकी है? भाई आ रहा है तो सीधा, बट थोड़ा सा बेंड हुआ दिख रहा है ना, ये क्लियरली दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं क्या करूँ, कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट डालता हूँ, है ना। देखो ये आया, अब मुझे खुद देखो, खुद देख के बताओ कि थोड़ा सा बेंड हुआ नहीं दिख रहा है, इसकी शेप अजीब सी नहीं दिख रही है ना। या दूसरा खुद क्या कर सकते हो, एक ऐसे एक ग्लास लेना और उस ग्लास के अंदर एक सिक्का होता है ना, कॉइन, कॉइन को डालो तो तुम क्या देखोगे कि कॉइन जो है ना, मान लो अगर आपका ग्लास था, यहां आपने कॉइन डाला तो वो कॉइन जो है ना आपको कुछ इधर की तरफ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। होता है ना ऐसा, पानी में सिक्का डाला, सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अभी जैसे हमने एक और देखा
कि पेंसिल हमने डाली, ये आपका पानी था, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक पेंसिल डाली, पेंसिल में एक रॉड डाली, तो क्या हुआ, वो रॉड यहां तक तो सही दिख रही थी, बट उसके बाद थोड़ी सी ना हमको अजीब सी दिखी, कुछ इस तरह से उसकी शेप दिखी, जाना चाहिए था ऐसे, बट दिख रही है हमको ऐसे। ये सब क्यों हो रहा है? पानी के अंदर ये अजीब सी इमेजेस क्यों बन रही है? क्या ये बेंड हुई भी नहीं दिख रही है आपको इमेज? लाइट बेंड हो रही है ना यहाँ पे, तो ये इमेज जो है, इस पेंसिल को, इस रॉड को दिखना चाहिए था पानी के अंदर कुछ ऐसा, बट दिख कैसे रही है? ये यहां तक सही दिखेगी, यहां आने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। क्यों हो रहा है ये? इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहां पे हो रहा है लाइट का बेंड होना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट आपका बेंड नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट टेढ़ा नहीं हो रहा, लाइट जो है, जो सब्जेक्ट पड़ रही है वो बेंड हो रही है। वो बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट जो है तो स्ट्रेट, बट आपको टेढ़ा दिख रहा है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, मान लो आपकी लाइट एक रेयरर मीडियम से आ रही है। रेयरर मीडियम का मतलब कि बहुत उसमें आसपास कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, जैसे हवा, नॉर्मल हवा है, हवा में से एक लाइट रे आ रही है, और जैसे ही वो हवा से एक दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, जैसे कि एग्जांपल डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब जो बहुत डेंस होगा, जहां बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे वाटर, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, एक लाइट रे ले रहा हूं जो कि आ रही है हवा से, हवा में से आ रही है, हवा में ट्रैवल करते हुए आ रही है, और वो ट्रैवल करते करते जा रही है पानी के अंदर। तो उस दौरान क्या होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। भाई सिंपल सी चीज है, अगर आप खुले मैदान में रनिंग करोगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, आप फुल स्पीड पे रनिंग कर सकते हो। वहीं पर ही मैं अगर आपको कंजस्टेड जगह में, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में बोल दूं कि यहाँ रनिंग करो, तो क्या होगा, टकराओगे, डायरेक्शन चेंज होगी, साथ में स्पीड तो कम होगी, है ना। तो रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन में भी सेम होता है कि लाइट जब तक रेयर मीडियम, यानी कि कम भीड़ भड़ाके वाले मीडियम में है, मीडियम मतलब जहां वो ट्रैवल कर रही है ना, एक कम भीड़ भड़ाके वाले मीडियम में या रेयर मीडियम में अगर वो ट्रैवल कर रही है, और वहां से अगर उसको डेंसर मीडियम में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट ना बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। वो कैसे बेंड होगी, कितना बेंड होगी, अब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक पता चला रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो लिख लो रिफ्रैक्शन क्या होता है। Refraction is the bending of a light ray when passing through a denser medium। इसको ध्यान में रखना, डेंसर मीडियम, when passing through a denser medium from rarer medium, है ना। यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेंड हो जाएगी। बेंड क्यों होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, इस वजह से बेंडिंग हो जाएगी। समझे, यहां तक बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लो, इसको डायग्राम से बताता हूं। मान लो ये आपका वाटर का सरफेस है ना, तो ये क्या है आपका वाटर, है ना, क्या है ये वाटर, लिख लो इसको। और ऊपर क्या है आपकी नॉर्मल एयर, क्या है ऊपर, एयर, है ना। एयर जो होती है वो क्या होती है, वाटर से डेंस होती है या रेयर होती है, रेयर होती है। एयर इज अ रेयरर मीडियम। भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा स्कैटरिंग का, लाइट के टकराने का बहुत कम चांस है ना। वाटर जो होता है इसके मॉलिक्यूल्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो इट्स अ डेंसर मीडियम, है ना। यहां तक बात समझ में आई। अब मान लो तुम लोग कि मैंने क्या करा, यहां से एक लाइट रे पास कराई, ठीक है, ये क्या है, एक लाइट रे है जिसको मैं R1 मान लेता हूं, और ये आ रही है फ्रॉम एयर टुवर्ड्स द वाटर, है ना, पानी के अंदर आ रही है। अब क्या होगा, जैसे ही ये पानी के अंदर एंटर करेगी, तो जिस पॉइंट पे पहले स्ट्राइक कर रही है, यहां पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल बताया था ना, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सरफेस, है ना। एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल, और इसका डायरेक्शन 90 डिग्री रहता है जहां पे वो स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री पे नॉर्मल लिया हमने। अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट
इस सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये बेंड होके टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। और याद रखो, अब इसको कंजस्टेड से लग रहा है, थोड़ा उसको ना बड़ा करके दिखाता हूं। एंगल इसका क्या करता हूं, ऐसे कर देता हूं। यहां से आ रही है लाइट R1, है ना, और क्या होगा, जैसे ये वाटर पे स्ट्राइक करेगी तो देखो इसका पाथ कैसा होना चाहिए था, लाइट कहां जानी चाहिए थी, बताओ, खुद बताओ सोच के। भाई लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, है ना, सही बोल रहा हूं ना। बट होगा क्या, लाइट क्योंकि डेंसर मीडियम में आ गई है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जिसकी वजह से बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होने की वजह से क्या होगा, लाइट का पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है ना, परपेंडिकुलर है ना, इसके करीब हो जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगी बेंड होके, यहां कहीं आपकी लाइट बनेगी, ठीक है, यहां कहीं आपकी लाइट पहुंच जाएगी। दिख रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। लाइट आ रही थी ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, बट क्योंकि डेंसर मीडियम में आई, रेयरर से डेंसर में आई, तो बेंड होकर टुवर्ड्स द नॉर्मल पहुंच गई, है ना। और इसी का अपोजिट का हो जाएगा जब रेयरर टू डेंसर में जाएगा, ठीक है। पहले इसका यहां तक पॉइंट लिख लो। इस वाले एंगल को बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और याद रखो, व्हेन लाइट passes through denser medium, when light passes through denser medium, it bends towards the normal inside that denser medium, है ना। उस डेंसर मीडियम के अंदर क्या होगा, वो लाइट नॉर्मल के पास में आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, जैसे यहां हुआ, है ना। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, यानी कि जो लाइट आके स्ट्राइक करेगी, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। देखो तो यहाँ पे अलग ही तुमको दिख रहा है कि यहाँ एंगल बहुत क्या है, ज्यादा है, यहाँ एंगल कम है ना। भाई इसी का अपोजिट कब हो जाएगा, इसी का अपोजिट कब हो जाएगा, यहाँ एक और पॉइंट और लिख लो कि लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं पानी से हवा में जा रहा हूं, तो क्या होगा, लाइट विल बेंड बताओ क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और उस दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। इसका भी एक एग्जांपल बना के दिखा दूं, इधर बना देता हूं। मान लो, कहां मान लो, ये तुम्हारा क्या था, डेंसर मीडियम, है ना, ऊपर है रेयरर मीडियम, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे आई डेंसर से रेयरर की तरफ, कहां से आई, डेंसर से रेयरर की तरफ, तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है ना, इससे अवे दूर हो जाएगी, तो कुछ बेंड होके वो इधर हो जाएगी, और यहां क्या करेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेगी। समझ में आई बात, समझ में आ गई ना। तो यही होता है आपका रिफ्रैक्शन। आई होप यहां तक सारी बात एकदम क्लियर हुई होगी। रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट और ऐड कर लो, लाइट passing at an angle 90 degree doesn't change its direction or it doesn't bend। कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपका एक नॉर्मल सरफेस था, लाइट आ रही थी 90 डिग्री से, है ना, नॉर्मल भी 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट होके पास हो जाएगी, वो बेंड नहीं होगी।
समझे, वो लाइट बेंड नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसको ऐसे डाल रहा हूं तो ये बेंड हुआ हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको स्ट्रेट डालूंगा तो ये बेंड हुआ हुआ नहीं दिखेगा, है ना। उसका रीजन क्या है कि लाइट जो है ना वो 90 डिग्री पे बेंड नहीं होती, उसकी स्पीड कम होती है बस, वो लेकिन बेंड नहीं होगी, है ना। तो लाइट हमेशा जो 90 डिग्री से आ रही है वो बेंड नहीं होती, ठीक है। रिफ्रैक्शन को लेकर टर्म्स समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं, उनको थोड़ा सा समझेंगे भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक। सबसे पहली चीज होती है हमारी एपरेंट डेप्थ। फिर मैंने स्टार्टिंग में तुमको एक एग्जांपल दिखाया था कि अगर आपने कॉइन डाला पानी के अंदर तो वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है ना। उसका रीजन क्या है, वो ऊपर की तरफ क्यों दिखता है? ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। रिफ्रैक्शन क्या करता है, एपरेंट डेप्थ आपको दिखाता है। एपरेंट डेप्थ का मतलब अपीयरिंग डेप्थ, यानी कि वो अपीयर हो रहा है इतनी डेप्थ पे, हालांकि वो उतनी डेप्थ पे नहीं है, उससे ज्यादा पे है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं दिखाता हूं, तो लिख लू, अ कॉइन लुक्स at less depth inside a glass due to inside a glass of water due to refraction। ये तो पता है हमें, है ना। this fake depth is called apparent depth, है ना। पूल्स में भी, अगर जो लोग पूल्स में कभी नहाए हैं, पूल्स वगैरह में कभी स्विमिंग करी है, तो क्या होता है पूल्स में भी ना आपको लगता है कि यार ये रही डेप्थ, बट जब एक्चुअली में उतरते हो तो वो ज्यादा डेप्थ होती है उसकी, है ना, ज्यादा गहरा होता है। उसका रीजन सेम, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। तो जो डेप्थ आपको दिखती है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसको एक्चुअल डेप्थ ही बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका, ये कैसे वर्क करता है। मान लो आपका क्या है, एक कंटेनर है ना। कंटेनर के अंदर भरा है पानी, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझना इसको। ये जो कॉइन है, इस कॉइन की लाइट आपकी आंखों तक पहुंचनी है ना। तो कैसे पहुंचेगी, ये डेंसर मीडियम में, तो लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। और आपको पता है, अगर मैं यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, इससे कर देता हूं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो आपको पता है कि लाइट जो होती है जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है, डेंसर से रेयरर, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। तो क्या होगा, वो बेंड होके इस तरफ पहुंच जाएगी, ठीक है। किधर पहुंच जाएगी, इस तरफ पहुंच जाएगी। बट होगा क्या, आपका ब्रेन जो है ना उसको लग रहा है, उसको नहीं पता बेंड हो रही है, उसको कुछ नहीं पता। उनका जो ब्रेन है ना वो अपने आप ही चीजें एनालाइज कर लेता है। उसको लगता है कि ना ये जो आप लाइट है ना, उसको पता ही नहीं बेंडिंग क्या होती है, उसको पता ही नहीं कि कैसे बेंड होकर आ रही है। तो वो मानता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ ना, सीधे सीधे ही लाइट आ रही है। तो वो क्या करता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि भाई ये लाइट बेंड हुई है। वो सोचता है बेंड जो लाइट है ना वो बिना बेंड हुए ऐसे होकर आ गई, दिख रहा है कि सीधी सीधी आ गई। उस वजह से क्या होता है, एक्चुअली में कॉइन इधर होता है बट आपको अपीयर इधर होता है ना। तो ब्रेन आपका क्या करता है, उसको लगता है लाइट सीधे सीधे आई तो इधर ही कॉइन होगा, और बेंडिंग वेंडिंग कुछ होती नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि भाई एक्चुअल में कॉइन इधर है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन आपको कॉइन इधर अपीयर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या है, कॉइन इधर, ये होती है रियल डेप्थ। समझ में आई बात। तो इस वजह से आपको कोई भी कॉइन या पूल की डेप्थ जो है कम दिखती है एज कंपेयर टू द रियल वन, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वो बताता है कि कोई भी मीडियम में कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है। ठीक है, क्या बताता है? इट टेल्स हाउ मच लाइट मीडियम कैन बेंड, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्पीड जो कि वैक्यूम में, जो कि एयर के अंदर है, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितना लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है उस मीडियम के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कि ओरिजिनली स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है अपॉन उस मीडियम में जितनी हो जाती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है? when light ray doesn't refract but gets reflected back inside a medium, inside that medium. कहने का मतलब क्या है? आपको पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अगर एक लाइट रे ऐसे आ रही है तो होना क्या चाहिए? उसको रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चले जाना चाहिए, है ना। अगर ये डेंसर था और ये रेयरर था तो ऐसे चले जाने चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे आती है ना तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, बाहर नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर पहुंच जाती है। समझे? ये नहीं होता उधर, ये नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये कब होता है, ये क्यों होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। लाइट में क्या होता है ना, मैं तुमको सिस्टम दिखाता हूँ। ये मान लो एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। ठीक, आपने क्या करा, यहाँ से एक लाइट पास कराई, ये नॉर्मल, और नॉर्मल से इस तरह से एक लाइट पास कराई। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये रेयरर मीडियम में आएगी तो बेंड होकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर चली जाएगी। ठीक बात है ना। अब क्या करा मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो डेंसर मीडियम के अंदर बढ़ाता चला गया। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा इधर रखा, तो क्या होगा, ये और बेंड हो जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है ना। तो क्या होगा, और बेंड हो जाएगी। अब क्या करूंगा, मैंने और एंगल बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने और एंगल बढ़ाया तो अब क्या होगा, ये लाइट जो है ना ये अलोंग द सरफेस हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल से 90 डिग्री पे हो जाएगी। यानी कि अब ये लाइट रे जो एंगल बना रही होगी ना, ये होगा 90 डिग्री। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये बना रही होगी 90 डिग्री। इस एंगल को बोलते हैं, जिस पे वो 90 डिग्री बनाती है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता है कि इस एंगल से ज़्यादा अगर तुमने लाइट इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, इस एंगल से ज़्यादा अगर तुमने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो अब लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। समझ आए? समझ में आई बात? तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना रही हो नॉर्मल के साथ, और अगर वो ऐसा होता है तो अब उसको कहलाएंगे क्रिटिकल एंगल। यानी कि अब अगर इससे ज़्यादा मैंने इंसिडेंट रे का एंगल बनाया, इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाया, तो अब लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगी ना। अब ये क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, क्या आगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोल देंगे हम लोग, कलर से बना देता हूँ इसको, कौन सा कलर दिखाऊँ, वाइट ही दिखा देता हूँ, है ना। इसको बोल देंगे हम क्रिटिकल एंगल। समझे? तो लिख लो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है।
एंगल ऑफ इंसिडेंट वेयर refracted ray makes 90 degree angle with the normal। ठीक है, ऐसे एंगल को जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना रही है तब उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इफ द इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड मोर देन critical angle, the light will show total internal reflection। समझे क्या होगा? लाइट शो करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉरी। हाँ, जैसे अब इसी क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ना ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिकल डेटा ट्रांसफ़र होता है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गई एंडोस्कोपी, है ना। एंडोस्कोपी में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करके क्या करते हैं, इमेज देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है ना। क्या होता है, जैसे इस तरह का कुछ ट्यूब रहता है वो, ठीक है, ऐसे मटेरियल का रहता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। तो क्या होगा, यहाँ अगर कैमरा लगाए तो यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना। और क्या होगा, आपकी स्क्रीन तक यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपसे प्रिज्म के अंदर पूछ ले, TIR इन राइट एंगल प्रिज्म पता है ना, ग्लास का एक स्लैब रहता है ना। राइट एंगल प्रिज्म कैसा रहता है, इस तरह से रहता है ना। तो इसमें अगर मुझे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना हो तो मैं क्या करूँगा, 45 डिग्री से लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा। कैसे, मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल है, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है 45 डिग्री पे, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल एंगल रहता है वो 42 डिग्री पे रहता है। ठीक है, तो 42 डिग्री से ज़्यादा अगर आप बेंड करोगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे भी तो क्या होगा, 45 डिग्रीज। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बताओ भाई क्या कर सकते हो, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो। ये वैसे तो प्रैक्टिकल में आता है तो थ्योरी में इतना मैं समझा नहीं रहा हूँ इसको, समझे। अब आते हैं लेंस के ऊपर। लेंस क्या होता है, लेंस एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ से लाइट ट्रांसफर हो सकती है, लाइट ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, है ना। दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि लाइट को मीट करा देता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे है, इस तरह से। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, दिखता है, ऐसे बल्ज आउट हुआ रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज, कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। उससे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करा दो तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा रखते हैं ऑब्जेक्ट को। इमेज ज्यादातर बनती है राइट साइड में। कहां बनती है इमेज, राइट साइड में। ठीक है, लाइट रेज जहां पे मीट करती हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर उसको बोलते हैं फोकस। इसको ऐसे लिख देता हूं, एक काम करता हूं। फोकस क्या होता है, फोकस इज अ पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट। ठीक है, जहां लाइट की जो रेज है वो मीट करती हैं, समझे, उसको बोलते हैं फोकस। क्लियर हुआ। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेजेस बनाता है
कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो लिखवा दिया था मैंने, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। समझे? इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे ना, वो देखा है ना, वो वीडियो में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे फोन रखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास इधर और प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। ठीक है, उसकी हेल्प से आप इमेज को प्रोजेक्ट करा सकते हो। समझे? उसके अलावा फोकल लेंथ, अगर आपसे फोकल लेंथ पूछ लें तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, इसी तरह कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब लाइट रेज जो है ना वो मीट नहीं करती, उसमें दूर दूर चली जाती है। ठीक है, तो कैसा दिखता है वो, इस तरह से। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और लाइट रेज आने के बाद ऐसे बेंड हो जाती है। समझे? इस तरह से लाइट रे बेंड हो जाती है। क्या बात समझ आई? इसमें क्या करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। उसके अलावा आई थिंक इतने पॉइंट बहुत है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस जानने के लिए। ठीक, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लाइट जो है ऐसे डायरेक्शन क्यों चेंज करिए या रिफ्रैक्शन, अभी पढ़ा ना, मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, इस वजह से डायरेक्शन चेंज करके ऐसे जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इमेजेस बनानी सीखेंगे कि किस तरह से लाइट बेंड होगी, किस तरह से क्या होगा, उसको समझते हैं। तो चलो अब इमेज बनाना सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से सीखते हैं ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे है, कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस दिखता है ना। इसमें अगर लाइट क्या करती है, कन्वर्ज करती है। मान लो अगर एक लाइट यहाँ ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, अगर दूसरी ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, और कहीं यहाँ पे जाके मीट करती है ना। तो जो लाइट रेज एक्चुअली में मीट करती है उनको बोलते हैं रियल इमेजेस। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे शो कर सकते हो। ठीक, तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। आते हैं आगे। अब देखो, जो भी लेंस से इमेज बनती है ज़रूरी तो नहीं कि वो एक ही पोजीशन पे रखी हो, है ना। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, अलग अलग जगह इमेज बनती है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे कि वो कैसी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से बहुत दूर रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, पहले क्या करो आप, सबसे पहले लेंस को बनाओ। ठीक है, लेंस बनाने के बाद उसका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस को ड्रॉ कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। समझे? अच्छा, अब आता है काम की बात पे। काम की बात क्या है, ये अगर आपका फोकस है, फोकस मतलब जहां नॉर्मली रेज आके मीट करती है, अगर ये आपका फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट इधर भी सेम ही रहेगा। इधर भी मैं क्या करता हूँ, फोकस को इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इमेजेस हमेशा राइट साइड में होती है। इसी डिस्टेंस के ट्वाइस में कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, 2f मान सकते हैं ना। अगर इतने डिस्टेंस f है तो अगर इसका ट्वाइस कर दो तो 2f हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, है ना। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब जो चीज़ है वो ये है कि मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट जो है ना मेरा, वो बियॉन्ड द 2f है, यानी कि बहुत फार डिस्टेंस पे, बहुत दूर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरो से ना अपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एरो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से ना, यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की एक लाइट रे जाएगी, और आपको पता है क्या होता है, जब लाइट लेंस पे पड़ेगी तो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद सबसे पहला पॉइंट लिख लो, यहाँ पे नोट बना लो, light ray parallel to principal axis will pass through focus। ये एक रूल है जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाओगे। ठीक है, तो वो रूल क्या है कि लाइट, अगर कोई लाइट जो कि पैरेलल हो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या होगी, हमेशा फोकस से पास हो जाएगी। तो देखो ये एक लाइट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा, ये पास होगी फोकस से, ये अपने फोकस से पास होगी।
समझे? तो मैं बताता हूं, देखो आपको ऑब्जेक्ट रखा होगा 2f के बियॉन्ड, ठीक है। यहां से क्या होगा, एक लाइट रे आएगी और यहां से क्या होगा, एक लाइट रे आएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रे पैरेलल होती है तो फोकस से पास हो जाती है। अब एक और लाइट रे आएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। दो लाइट रे लेनी है हमको, एक जो कि स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आ रही होगी, दूसरी कौन सी, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर चली जाएगी, समझे। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे कौन सी लेंगे हम लोग, यहां से ऐसे आएगी और ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके, तो कहीं यहां पे जाके मीट करेगी, ठीक है। यहां कहीं मीट करेगी, जहां ये मीट कर रही है वहां बनती है इमेज। क्या बनती है, इमेज। और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, यहां बनती है इमेज। अब ये इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, मैग्नीफाइंग है, क्या है, इसको समझने का तरीका मैं तुमको अभी बताता हूँ कि इमेज को कैसे जानना है कि कौन सी इमेज किस तरह की होती है, ठीक है। इसको देख के, डायग्राम को देख के, इसके बाद तुम हमेशा बता पाओगे कि कौन सी इमेज किस तरह की बन रही है, समझे। देखो अगर कभी भी एक्चुअली में लाइट रेज मीट करती हैं, देखो लाइट रेज है ना, ये लाइट रेज, और ये एक्चुअली में यहाँ आके क्या कर रही है, मीट कर रही है। जब कभी भी एक्चुअली में लाइट रेज मीट करती है तो इमेज बनती है रियल, लिख लो। समझे, रियल इमेज बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे लाइट रेज रियल में मीट कर रही है, कर तो रही है, देखो यहाँ के मिल गई, तो इमेज कैसी है, ये रियल। अच्छा, क्या ये सीधी इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, सीधी है, कैसी है, मतलब इमेज सीधी है, ये ऐसे दिख रही है तुमको, उल्टी दिख रही है। देखो अगर ऑब्जेक्ट रखा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बन रही है अंडर द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो समझ लो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, वो भी क्या होगी, उल्टी दिखेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पे देख भी लो, ऐसे भी समझ लो, एरो अगर ऊपर की तरफ था ऑब्जेक्ट का, इमेज का एरो नीचे की तरफ है, तो समझ लो इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनी है, ठीक है। तो लिखो इन्वर्टेड मीन्स ऑब्जेक्ट above focus, sorry, above principal axis and image below प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज कहां बन रही है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, या वाइस वर्सा, मतलब उल्टा कर दो, वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक। या इमेज नीचे है, मतलब इमेज ऊपर बन रही है, ऑब्जेक्ट नीचे था, तो भी इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इमेज नीचे। तो यहाँ पे इमेज कहां बन रही है, अंडर द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस इट्स एन आल्सो इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट जो आपको डिफाइन करना है, इमेज किस तरह के, डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइंग, यानी छोटी या मैग्नीफाइंग या सेम क्लास। उसका तरीका यह है, इफ ऑब्जेक्ट एरो is of same size as image, then therefore same size, or object is greater than image, that means diminished। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट का एरो छोटा, सॉरी बड़ा है इमेज के एरो से, दैट मींस इमेज का एरो छोटा बनना है, नहीं छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर उल्टा है, यानी ऑब्जेक्ट का जो एरो है वो छोटा है इमेज से, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड ना, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में फ्री हैंड से बनाया तो थोड़ा तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये बड़ा है ये बड़ा है, और जब तुम एक्चुअली में सही से बनाओगे अपने हाथों से तो क्या पता चलेगा, ये एरो छोटा होगा, दैट मींस इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है।
इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। तो ये 3 प्रिंसिपल अगर आपने याद रखे तो आप कभी भी बता पाओगे कि कौन सी इमेज कैसी बन रही है, कहाँ इमेजेस बनेगी और किस टाइप की इमेज होगी वो, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंसिपल बेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए, समझे। तो पहला इमेज अगर ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस पे होगा किससे, लेंस से, तो इमेज कैसी बनेगी, सी। एक तो रियल इमेज बनेगी, दूसरी इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, तीसरी डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। चलो अब मैंने क्या काम करा, ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f पे, ऑब्जेक्ट एट 2f, तो कैसी इमेज बनेगी, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करा मैंने, इधर रख दिया 2f पे, तो कैसे बनेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी एक, है ना, और f से पास हो जाएगी। इतना तो याद रखो कि एक को आपको f से पास करा देना, एक क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, समझे। जब आप ऐसा करोगे तो देखो इमेज कहां बन रही है, 2f पे, कहां बन रही है 2f पे। अब क्या है, कैसी इमेज होगी वो, मतलब कैसी इमेज होगी जो ये बन रही है, खुद बताओ। एक तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइंग होगी, बना के देखो कैसी होगी। देखो ये भी सेम साइज का मिलेगा, ये भी सेम साइज का मिलेगा, दैट मीन्स सेम साइज की इमेज होगी, ठीक है। और कहां पे होगी, एट 2f। जब 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f पे बनेगी, समझे। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं मैं बिटवीन फोकस एंड 2f, ऑब्जेक्ट एट इन बिटवीन 2f एंड f, यहां रख दूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने 2f और f के बीच में, तो देखो यहां से गई इधर पास हो गई, यहां से आई और इधर पास हो गए। तो जब कभी भी ऐसी इमेज बनेगी ना, एक्चुअली में ये इमेज जो बनेगी ना, मैंने 2f ज्यादा बड़ा बना दिया, ये बनेगी 2f इधर आना चाहिए। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा 2f और f के बीच में तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f। कहां बनती है, बियॉन्ड 2f। इमेज कैसी होती है, रियल तो हो ही रही है अपनी, है ना, रेज मीट करिए, इन्वर्टेड भी है, क्या सेम साइज की है, मुझे सेम साइज की तो नहीं लग रहा है, दैट मीन्स क्योंकि एरो यहाँ पे छोटा है यहाँ बहुत बड़ा है, तो दैट मीन्स इट्स अ एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। और कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड 2f, है ना, बहुत दूर कहीं जाके बन रही। इसी तरह ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने इस बार फोकस पे, फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये रहा फोकस पे, यहां से लाइट रे आएगी, तो यहां से एक लाइट रे आएगी फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट फोकस पे, एक लाइट रे यहां से आएगी और अरे तो बहुत दूर जाके कहीं मीट करेगी, कहीं बहुत दूर जाके मीट करेगी, हाँ मीट तो कर जाएगी बट लेकिन बहुत ही दूर जाके कहीं करेगी, दैट मीन्स इट्स अगेन अ रियल इन्वर्टेड एंड वेरी 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 बिग इमेज, ठीक। तो फोकस पे रख दोगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, समझे, इंफिनिटी पे जाके कहीं इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि यहां कहीं, अब ये देखना, इसको ध्यान से समझना ये इमेज कैसे बनेगी। देखो यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं बेसिक, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल के ऐसे हो जाएगी। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये इमेजेस क्या हो रही है, बिछड़ रही है, दूर दूर जा रही है, ऐसे हो रही है, तो क्या ये मीट करेंगे, कभी मीट नहीं करेंगे, मीट ही नहीं कर सकती, दैट मीन्स ये जो इमेज है ये यहां तो बनेगी ही नहीं। इसका मतलब इसको बट इमेज बनाने के लिए क्या करना है, मीट करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे इनको वर्चुअली मीटअप। अब क्या करेंगे हम इनका वर्चुअली मीटअप, और वो कैसे करेंगे कि जो इमेज ऐसे जानी चाहिए थी वो क्या करेगी, क्योंकि वहां मीट नहीं कर रही है तो पीछे की तरफ ट्रेस हो जाएगी, पीछे की तरफ ट्रेस हो जाएगी, और कहीं यहां जाके इस तरह से जाके, मैं ऐसे बना देता हूं, मीट कर जाएगी और यहां जाके हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। यहां जाके इमेज बनेगी, होना चाहिए था कहां पे, यहां पे, बट बन कहां रही है, वहां पे। अच्छा एक्चुअली में ये इमेज उधर बन भी नहीं रही, ये वर्चुअल इमेज है, ये लग रहा है हमें, हमारी आंखों को दिखेगा कि यार यहाँ इमेज है, बट एक्चुअली में इमेज नहीं बनेगी, वो सिर्फ हमें अपीयर होगा ऐसा है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीन्स दीज लाइंस आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट अपीयर्स टू बी मीटिंग। अपीयर हो रहा है हमें कि मिल रही है जाके, बट नहीं मिल रही है ये। अगर ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे इमेज बनेगी दैट मीन्स इट्स अ वर्चुअल इमेज। लिख लो, रेज एक्चुअली नॉट मीटिंग, है ना, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट सेम साइड। तो अब अगर यहां से इमेज के आप मुझे डेफिनेशन बताओ, तो एक तो वर्चुअल इमेज है, ये स्क्रीन पे शो नहीं होगी, बियॉन्ड एफ बनेगी, है ना। ये इधर को ऐसे लिखो, बियॉन्ड एफ बनेगी, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से बनाया तो इस वजह से लिखा है, ठीक। तो बियॉन्ड एफ जाके कहीं बनेगी। दूसरा, डिमिनिश्ड होगी, लार्ज होगी। ऑफ कोर्स लार्ज इमेज है ना, बिहाइंड द मिरर है। और अच्छा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता चली, वर्चुअल है, ठीक। उसके अलावा ये इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है, मतलब सीधी इमेज है, इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड का अपोजिट अपराइट या इरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक। ये सीधी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट भी कहां पे है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस इट्स अ अपराइट इमेज। अपराइट मींस सीधी इमेज है, आपको टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं दिखेगा। लास्ट आपका इमेज क्या है, छोटी है बड़ी है, एनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है अगर फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इमेजेस बनती है, ठीक। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेंस में। देखो हमने दो लेंस पढ़े हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। इनको हम ज्यादातर क्या होता है ऐसी जगह यूज करते हैं जहां हमें इमेज करेक्शन करना है ना, जहां हमें क्लीन इमेज देखनी है। तो जैसे कि मेडिकल फील्ड की बात करूं तो हम दो बीमारियां ट्रीट करने के लिए करते हैं, एक जिसमें हमें दूर का ब्लर दिखता है, एक जिसमें हमें पास का ब्लर दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें हमें दूर का ब्लर दिखता है, मायोपिया के बारे में। इसमें क्या होता है, दूर की नजर कमजोर होती है, समझे। इसको ट्रीट कैसे करते हैं, यूज कॉन्केव लेंस, ठीक है। अच्छा इसको वर्क कैसे करता है पहले ये समझो। देखो मान लो ये तुम्हारी आई है ना, मम्मी वाली आई नहीं, आई, आंख, ठीक। और यहां पे तुम्हारा है रेटिना, ठीक है। ये क्या है, रेटिना। अगर लाइट रेज रेटिना पे सही तरीके से फॉल हो रही हैं, ऐसे आई लाइट, क्योंकि आंख में आपका कौन सा लेंस होता है, आपकी आईज में होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगर लाइट रेज सही तरीके से आई, कन्वर्ज होने के बाद रेटिना पे सही तरीके से फॉल कर गई, तो आपको क्लीन इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी, क्लीन, आपको सही दिखेगा। बट मायोपिया में यानी दूर की नजर में क्या होता है, ये जो लाइट है ना, वो कहीं यहां मीट करती है, मतलब रेटिना से पहले फॉल हो जाती है। तो इसको सही जगह फॉल कराने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज कराने के बाद अब जब ये मीट करती है तो क्या होता है, ये पीछे जाके रेटिना से के ऊपर ही क्या करती है, मीट करती है, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, क्लीन इमेज मिलती है, समझे। इमेज पहले कहां बन रही थी, यहां पे। ट्रीट करने के बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर लाइट रे फॉल कर गई, समझे। इस तरह से हम क्या करते हैं, मायोपिया को ट्रीट करते हैं। उसी का अपोजिट हाइपर मायोपिया में क्या करते हैं, हाइपरोपिया, हाइपर मायोपिया। हाइपरोपिया, पास की नजर। इसमें क्या होता है, यहां आपका रेटिना है ना, तो लाइट रे क्या करती है, पीछे जाके मीट करती है, कहां पे, पीछे जाके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो लाइट पहले पीछे जाके मीट कर रही थी, जिसकी वजह से आपको पास का दूर दिख रहा था, उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगी, और डाइवर्ज करने के बाद आपको फाइनली लाइट कहां दिखेगी, इस तरह से आने के बाद यहां मीट कर जाएगी, एग्जैक्टली कहां पे, रेटिना के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जो पास की नजर है हाइपरोपिया,
हाइपरोपिया ही बोलते हैं शायद इसको, वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट पीछे मीट कर रही थी, यहां बन रही थी इमेज, वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर मीट करती है, समझे। तो दैट इज हाउ वी क्रिएट अ करेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। यहां तक बात समझ आई। तो आई थिंक फॉर द आईजीसीएसई बोर्ड लेंस में और लाइट के पार्ट 1 के लिए इतना एनफ है। अभी मुझे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा रह रहा है जिसमें हमारा, तो हम नेक्स्ट 1 शॉट में कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आईसीएसई सीबीएसई वालों में कोई टॉपिक ऐसा है जो रह रहा है तो प्लीज मुझे बताना, मैं उसको जरूर कवर करूंगा। आईजीसीएसई वालों के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा, यूवी, रेडियो वेव, ये सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।